यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी रिंग चल रही है और रिंग में आज देखिएगा दोस्तों है हमारी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। क्या होता है देखिएगा दोस्तों, ये हमारी कोई दो रिंग है और एक एफ रूल है। ये हमारी आर फॉर रिंग, ये आर डैश फॉर अदर रिंग है। इसके वे एलिमेंट और यहां मानिएगा कुछ भी एलिमेंट ले लीजिएगा, सिर्फ ये एग्जाम्पल वैसे ही बता रहा हूं जिससे कि आप ये समझ जाओ। तो इसके वे एलिमेंट कर्नल कहलाए जाएंगे जो आई डैश से एसोसिएट है, जो हमारे आई डैश से एसोसिएट है। ये कुछ भी लिख सकते हो। अब देखिएगा तो कर्नल कौन सा हुआ दोस्तों, 1 और 2। अब यहां क्या है देखिएगा, इसे मैं अभी रब कर दूंगा। F such that R to R dash be a homomorphism where R and R dash are any two rings. Then kernel of homomorphism F is the set of all those element of R which are mapped with zero element of R dash such that इसका क्या मतलब है, K equal to X belong to R और Fx equal to 0 dash। यानी कि इनकी इमेजेस क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसका 0 डैश होना चाहिए, इसका 0 एलिमेंट होना चाहिए। तो कर्नल यहाँ क्या है 1 2। तो ये हमारी दोस्तों कर्नल की डेफिनेशन थी जो पहले भी बताई थी। अब यहाँ रिंग में भी ये है। अब देखिएगा थ्योरम है हमारी, F इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग R इंटू आर डैश विद कर्नल S। ये डेफिनेशन हो गई पूरी। क्या दिखाना है, S इज एन आइडियल ऑफ R। आइडियल के लिए दोस्तों हमें क्या दिखाना होता है, एक तो क्या होना चाहिए, S हमारा सब ग्रुप होना चाहिए। S हमारा क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। फिर हमारा लेफ्ट और राइट आइडियल जो हमारी डेफिनेशन थी वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके लिए देखिएगा इफ S इक्वल टू, ये हमने डेफिनेशन लिखी है क्योंकि S को हमें दिखाना है एक आइडियल। तो S इक्वल टू ये डेफिनेशन किसकी, कर्नल की, इज द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म F सच दैट R टू R डैश। देन वी हैव टू शो दैट S को क्या दिखाना है हमें, एक दोस्तों आइडियल दिखाना है किसका, R का। तो वी नो दैट हम जानते हैं F ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश। और 0 क्या है हमारा, 0 एलिमेंट, और 0 डैश भी 0 एलिमेंट है किसके, ये R का और ये R डैश का। ये मैंने लैंग्वेज में लिखा है। तो 0 बिलोंग कर रहा है S को, इसका मतलब हमारा S नॉन एम्पिटी है। सबसे पहले जिसे हम दिखा रहे हैं, हम यहाँ S को क्या दिखाएंगे दोस्तों, आइडियल। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, S हमारा नॉन एम्पिटी होना चाहिए। तो नॉन एम्पिटी है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट 0 तो है जो S में है, तो वो नॉन एम्पिटी हुआ। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जैसे मैंने कहा था, इसके लिए हमें दो चीज़ दिखानी होती है, एक फर्स्ट और एक ये सेकंड, आइडियल दिखाने के लिए। अब तक ये क्या किया हमने दोस्तों, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी वो लिख दी, और क्या करना है अभी हमने ये बताया। अब देखिएगा S इज ए सब ग्रुप ऑफ R इफ ए बी बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों, S को। तो देन वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना है A माइनस बी बिलोंग करेगा S को। इसके लिए देखिएगा क्या करते हैं, ए बी बिलोंग S को कर रहा है। S क्या है हमारा दोस्तों, S हमारा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। अब देखिएगा इसका मतलब F ऑफ ए बी बिलोंग, F ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 0 डैश, और F ऑफ बी भी क्या हो जाएगा 0 डैश। अब F हमारा होमोमॉर्फिज्म है
तो क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस बी, इसे हम ये लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस ए। अब एफ क्या है, हमारा होमोमॉर्फिज्म है, और होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसे अलग अलग कर देता है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए। और हमारे पास दोस्तों यहां हमें करना चाहिए बी, एफ ऑफ माइनस बी। एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ये दोस्तों अलग अलग हो गए। अब देखिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी एफ ऑफ माइनस बी, माइनस शुरू में आ जाता है, इसका भी क्या है, एफ ऑफ ए भी क्या है 0 डैश, एफ ऑफ बी भी क्या है 0 डैश। तो ये हो गया हमारा 0 डैश माइनस 0 डैश 0 डैश। इसका मतलब ए माइनस बी जो हम लेकर चले थे वो बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों, एस को कर रहा है। एक प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई सब ग्रुप वाली। अब हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। देखिएगा, इफ आर बिलोंग, स्मॉल आर बिलोंग कैपिटल आर, आर फॉर रिंग और इसका कोई ये एलिमेंट है, स्मॉल एस, एस का कोई एलिमेंट है, तो देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये दिखाना है आर एस बिलोंग एस को कर रहा है एंड एस आर बिलोंग एस को कर रहा है। उसके लिए देखिएगा, एस बिलोंग अगर कैपिटल एस को करता है, एस क्या है हमारा दोस्तों, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो एफ ऑफ एस इक्वल टू 0 डैश हो जाएगा। एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 डैश हो जाएगा। अब हम लेते हैं एफ ऑफ आर एस, हमें आर एस को दिखाना है। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ आर एफ ऑफ एस हो जाएगा, क्योंकि एफ क्या है हमारा होमोमॉर्फिज्म है, और एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या है दोस्तों 0 डैश, तो 0 डैश की मल्टीप्लाई एफ ऑफ आर में हुई 0 डैश। इसका मतलब आर एस बिलोंग कर रहा है किसे दोस्तों, एस को। ये चीज हो गई। अब हमें एस आर भी करना है, एस आर लेते हैं, एफ होमोमॉर्फिज्म में अलग अलग हो जाएगा, और ये एफ ऑफ एस 0 डैश, एफ ऑफ आर तो क्या हो गया 0 डैश। इसका मतलब एस आर भी बिलोंग किसे कर रहा है, एस को, देयरफॉर एस इज एन आइडियल ऑफ आर। बहुत अच्छी थ्योरम थी दोस्तों, और ये डेफिनेशन थी, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से दोस्तों तैयार करेंगे। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों, हमें आइडियल का पता होना चाहिए। आइडियल के लिए क्या होता है, एक आर रिंग होती है, कोई उसका क्या होता है सबसेट होता है एस। अगर एस हमारा दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन ये होती है सब ग्रुप, आर हमारा 2 ऑपरेशन रखता है, आर हमारा 2 ऑपरेशन रखता है प्लस और डॉट का। अगर फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में दोस्तों, अगर फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एस सब ग्रुप है एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आइडियल वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये फिर इस थ्योरम को ये फुलफिल कर लेता है। आइडियल, क्योंकि आइडियल दिखाना था, हाँ हमें क्या दिखाना था, आइडियल दिखाना था। और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को आप जानते हैं, एक आर है एक आर डैश है, आर डैश के वे एलिमेंट जो आर डैश के 0 एलिमेंट से, दैट इज 0 डैश से एसोसिएट होते हैं, उन्हें हम कर्नल कहते हैं। अब उन्हीं कर्नल को हमें क्या दिखाना था कि ये हमारे क्या होते हैं, आइडियल भी होते हैं, तो इसलिए हमारा ये दोस्तों प्रोसीजर था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था, हमें छोटी छोटी डेफिनेशन, इसमें हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले हमें कर्नल का पता होना चाहिए। कर्नल होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। नंबर 3 दोस्तों हमारा आइडियल क्या होता है। इन 3 चीज़ पर ही बेस ये हमारी थ्योरम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, जो हमारे लेक्चर शुरू से पढ़े हुए उन्हें स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा। ये थ्योरम उसमें ही एडिशन है, उनमें ही ऐड होते होते ये थ्योरम बन जाती है। इसलिए छोटी छोटी डेफिनेशन और सीक्वेंस से सारे लेक्चर जब आप देखोगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाएगी जो आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस भी जब आप करोगे दोस्तों, तो सारी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले इस थ्योरम को आप, अगर 20 लाइन है तो 20 लाइन की को 2 लाइन बनाइएगा। पहले क्या क्या चीज़ लिखना है उस चीज़ पर टारगेट करिएगा, फिर बाद में उस चीज़ को बड़ा करिएगा।
तो पहले छोटे से शुरुआत करिएगा। जो इसमें मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, की पॉइंट जैसे मैंने बताया कि हमें क्या पता होना चाहिए, कर्नल का पता होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म का पता होना चाहिए, आइडियल का पता होना चाहिए, और फिर ये पता होना चाहिए हमें करना क्या है। जो करना है सीधे उस पर ही आना है, फिर जाकर आपके ये अलजेब्रा समझ में आने लगेगा। थैंक यू दोस्तों।